हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर 6:30 बज रहे हैं और मेरा ब्रेकफास्ट लंच दोनों तैयार कर दिया। सब्जी बना के रख दिए, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया कि सब्जी नहीं लेके जानी, तो आज बनाए बच्चों के लंच में प्याज के पराठे। यहाँ पर नहाकर मैंने कर दी है पूजा। तो गाइस, जोत ना नीचे इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि ऊपर जयपुरी पेपर जो लगाया हुआ है ना हमने मंदिर में, ये काला हो जाता है और कई बार जल भी जाता है। इस चक्कर में जोत को नीचे रखना पड़ता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या है लंच में, और दोबारा से फिर पीयूष को उठा देते हैं क्योंकि अभी हो रहा है टाइम। सो गाइस, यहाँ पर बनाया आज मैंने प्याज के पराठे, देख सकते हैं आप। तो बस पैक करने हैं और यहाँ पर लंच रख दिया है, फॉइल पेपर निकाल के रख दिया है। तो ये ठंडे भी हो गए, इतनी देर में मेरी पूजा भी हो गई है। तो बस अब पीयूष को भी उठा देंगे। पीयूष दोबारा इधर आकर सो गया है और करते हैं फिर आगे का काम। तो आज का मेरे गाइस एक तुरपाई का पीस भी है, तो वो कई दिन में मिला है मुझे, तो ये वाला, तो इसको मुझे करना भी है। तो फिर बस करेंगे ये सारा काम खत्म हो गया। और तेजस भी उठ गया है, तो उसने भी कर लिया ब्रेकफास्ट। हस्बैंड जी जा चुके हैं क्योंकि आज वो लेकर गए पापा को हॉस्पिटल, क्योंकि उनका होना है आज अल्ट्रासाउंड, तो वो उन्हें लेके चले गए थे जल्दी में, इसीलिए सारा काम हमारा खत्म हो गया। क्योंकि उठ जाते हैं तो ये रहता है कि बिस्तर वगैरह भी क्लीन हो जाता है, सफाई भी पूरी हो जाती है। और नहीं, देर से उठते हैं अपने टाइम पे तो थोड़ा सा देर से ही हमारा काम होता है। और अभी बज रहे 10:30, तो सारा काम खत्म कर चुके हैं। हस्बैंड जी नाश्ता करके गए हैं, इसलिए सीधा जाएंगे वहीं से हॉस्पिटल से फैक्ट्री। और बाहर का मौसम है कुछ ऐसा कि धूप आ रही है और जा रही है। तेजस ब्रेकफास्ट करके चला गया है नीचे क्योंकि अभी बहुत टाइम है और कुछ है नहीं। और मैंने एक पीस करा था तुरपाई का, तो वो देकर आ चुका है, तो बस अभी है खाली। तो गाइस, यहाँ पर 12:30 बज रहे हैं और तेजस का हो गया स्कूल का टाइम। हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तो पहले उनको बना के दी है रोटी, क्योंकि अब वो जाएंगे फैक्ट्री, क्योंकि 12:30 तो बज ही गए हैं, तो फिर दोबारा लंच के टाइम आना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर पहले उनको दिए। और आज सुबह बनी थी, मैंने बनाई थी तोरी की सब्जी और चने की दाल मिक्स करके बनाई है ना। तो उनको दे दिया है लंच, वो खा रहे हैं। और यहाँ पे तेजस का भी हो गया स्कूल का टाइम, तो वो भी तैयार हो चुके हैं, तो उनका भी कर दिया लंच पैक। और वो सब्जी लेकर नहीं जाएंगे, तो उनके लिए बनाए आलू के पराठे। आलू वाले थे, तो बस वो निकलेंगे बैग। और आज दोपहर में सिर्फ लंच में मैं और पीयूष रहेंगे, तो वो आएगा तभी बनाएंगे हम 4 रोटी। बाकी हमारा सबका काम खत्म है अभी। तो गई, आज मैंने काजल लगाया था सुबह, तो ना अभी थोड़ा सा आंखों पे ऐसे लग रहा है। लगाया तो इसलिए था क्योंकि थोड़ी सी आंखें ना किसकिस आ रही थी, तो मैंने कहा चलो काजल लगा के थोड़ा सा आराम हो जाएगा। लगा तो लिया, लेकिन अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो आज देखो काजल लगाया कैसा लग रहा है। तो आ गया पीयूष, बना लेते हैं रोटी, तो जल्दी बन जाएगी, इसीलिए मैं वेट कर रही थी कि आएगा तभी गरम गरम बना लेंगे। तो गाइस, आज है कृष्ण जी की छठी, तो मंदिर में कड़ी चावल बटे थे, तो हमारे यहाँ पर भी आई है कड़ी चावल। नहीं आए तो मैं ले आई अपनी लंच की थाली में। पीयूष ने मना कर दिया कि वो रोटी नहीं खाएगा, तो मैंने उसके लिए नहीं बनाई, तो सिर्फ अपने लिए मैंने बनाया है लंच। तो यहाँ पर आज हमारी लंच की थाली में है कड़ी, है कृष्ण जी की छठी का भोग यानी कि, है ना। और पकोड़े नहीं है इसमें। और यहाँ पर है जो मैंने बनाई है, तो आज मैंने पहली बार बनाई है तोरई और चने की दाल। वैसे घिया चने की दाल आपने देखी होगी हमारी प्लेट में, बट ये तोरई पहली बार देखी है चने की दाल के साथ। यहाँ पर रोटी बनाकर लाई हूँ, तो 2 ही रोटी बनाई सिर्फ। तो ये रहे हमारा अभी का लंच। तो गाइस, हम पता है घर में कुछ भी बना लें, कुछ भी वो वाला स्वाद नहीं आता, कितने भी उसमें मसाले वगैरह डाल दें, लेकिन जो प्रसाद मंदिर में होता है और भोग के रूप में चढ़ता है ना, मस्त बनी है। वो बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन इतना टेस्टी होता है क्योंकि उसमें भगवान जी का आशीर्वाद होता है। तो कड़ी बड़ी टेस्टी लग रही है। तो पीयूष ने मना करा था, लेकिन कड़ी को देख के उसने बोला कि आधी रोटी मैं भी खाऊंगा। तो बस आ जाए फिर करते हैं, क्योंकि नहाने गया आते ही, तो बस फिर करते हैं अपना लंच। खाना खा लिया और आज काजल लगाया ना मैंने, उसकी वजह से मेरी आंखें इतनी भारी भारी लग रही है। पर मैंने ऐसे मन के लिए लगा लिया था कि देखते हैं अच्छा लगेगा कि नहीं। तो पर उसके बाद आंखें इतनी भारी भारी लग रही है, जैसे लग रहा है कि नींद आ रही है। और इतना पक्का है काजल की जल्दी से हटता नहीं है। जैसे मैंने आज लगाया तो ये कल तक भी नहीं हटेगा। मैं इसको मल के भी धो लूँगी ना, तब भी आइस के बाहर आ जाएगा, बट एकदम बिल्कुल क्लीन नहीं होगा। तो यहाँ पर 3:05 हो गए हैं और आज हस्बैंड जी भी नहीं आए हैं खाने के लिए, क्योंकि वो खाकर ही गए थे हॉस्पिटल से आकर। तो बस अभी हम लेट जाएंगे, तो पीयूष का हो जाएगा फिर ट्यूशन का टाइम, क्योंकि 4 बजे का आज उसका ट्यूशन है। 4:30 जाता है वैसे, लेकिन आज उसको 4 बजे जाना है। तो बस मैं लेटूंगी क्योंकि थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा है। तो बस मिलेंगे आपसे कॉफ़ी टाइम पर। तो गाइस, पीयूष जा चुका है ट्यूशन और मैं बनाकर लाई हूँ अपने लिए कॉफ़ी, है ना। और यहाँ पर मैं लेकर आई थी जन्माष्टमी वाले दिन चौलाई के लड्डू, तो पर उस दिन किसी ने भी नहीं खाए थे, तो आज यही लेंगे हम कॉफ़ी के साथ में। और काजल लगा के ना बार बार आंखें इतनी बंद हो रही है ना, और ऐसे हैवी लग रहा है। मैं वैसे बाहर जाती थी तब लगाती थी, तो मुझे लगता था कि शायद नींद की वजह से मुझे नशा नशा सा चढ़ रहा है या आंखें भारी हो रही हैं, लेकिन नहीं, ये काजल का असर था। आज मैंने घर में रहकर लगाया, तो मैं परेशान हो गई हूँ काजल लगाकर। तो फिलहाल यहाँ पर कॉफ़ी लेकर आ गए, तो अभी हम कॉफ़ी पी लेते हैं अपनी। इस बच्चे आ गए स्कूल और ट्यूशन से, तो यहाँ पर ईशा वाले रूम में घुस गया कबूतर, क्योंकि यहाँ बाथरूम की साइड का ना गेट खुला रह गया था और यहाँ से कबूतर घुस गया। पीयूष आया ट्यूशन से
और हमारे बच्चे कबूतर से इतना डरते हैं कि जहाँ कबूतर हो ना ये वहाँ जाते ही नहीं है। फिर हमने बड़ी मुश्किल से उसको झाड़ू से बाहर तो कर दिया, लेकिन वो बाथरूम की साइड आ गया है और वो यहाँ से नहीं जा रहा है। ये देखो यहाँ पर बैठा हुआ है। अब ये उड़ ही नहीं रहा है, ये यहीं पे बैठा हुआ है। अंधेरा हो चुका है क्योंकि 6:45 बज रहे हैं और ये हमने गेट बंद कर रखा है ताकि ये अंदर ना आ जाए। अब तो इसको हस्बैंड जी हटाएंगे, हमसे तो ये हटेगा नहीं। तो गाइस फाइनली कबूतर चला गया है। बड़ी मुश्किल से उड़ा क्योंकि हमने उधर की लाइट जला दी थी और गेट बंद दिया था बंद, तो उसको शायद दिख गया होगा कि ऊपर परछत्ती, क्योंकि इधर चीक है ना गाइस, तो इधर दिखता नहीं है, बिल्कुल अंधेरा दिखता है। तो लाइट जली रहने की वजह से वो सिर्फ परछत्ती के ऊपर चढ़ गया। तो यह है कि अब अंदर नहीं आएगा और डर वाली बात नहीं है। और पूजा मैंने कर दी और अब मुझे लेकर आनी है दवाई, क्योंकि मेरे को ना 2 दिन से ईचिंग हो रही है बहुत ही ज़्यादा। तो पेपर मैंने ले लिया है, तो थोड़ी देर के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास। मिलते हैं आपसे थोड़ी टाइम के बाद। सो गाइस फाइनली घर आ गए हैं, 9 बजने वाले हैं और दवाई लेने में लग गया हमें टाइम। और गए हम रिक्शे से थे, आए हम पैदल है, इससे भी हमें टाइम लगा। तो नीचे बनी हुई है दाल और चावल जो कि मैंने नहीं बनाए हैं। तो रोटी कहेंगे तो रोटी बनाऊंगी, बाकी दाल चावल बच्चे शौक से खा लेते हैं। हस्बैंड जी और अपने लिए बनाऊंगी रोटी। तो गाइस मैं इस टाइम का इतना बेसब्री से फुल डे वेट करती हूँ, क्योंकि एक यही टाइम होता है डिनर का कि बच्चे साथ में और हम आपस में मिलकर बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। खाने का इंतजार नहीं होता, लेकिन बस बच्चों का पास में रहने बैठने का इंतजार मुझे होता है। तो यहाँ पर डिनर लेकर आ गई हूँ। तो गाइस दाल चावल बने हैं जो कि मैंने नहीं बनाए। ये दिन की है कड़ी, तो कड़ी के साथ लेंगे चावल क्योंकि है कान्हा जी की छठी। तो ये कड़ी है और कड़ी और लाल मसूर आज सेम दिख रही है। और ये है लाल मसूर। मैंने ली है 1 रोटी क्योंकि मेरे को उतना ही लेना है, और क्योंकि सब्जी पूरी लेनी है कि घिया चने की दाल इतनी बची थी, ये मैं ले आई हूँ। तो ये है पीयूष की प्लेट, ये है तेजस की प्लेट, और यहाँ है हमारी शेयरिंग एंड केयरिंग। तो करते हैं बस बच्चों के साथ में डिनर को एंजॉय। तो गाइस खाना खाने के बाद रसोई का काम समेट कर आ गई हूँ। तो यहाँ पर बैठी निकाल रही थी कपड़े, नहाने जाना है क्योंकि बाल्टी भर दी है। पीयूष नहा कर आ चुका है, तेजस ने भी नहा लिया है। रह गई हूँ मैं क्योंकि बिन नहाए नींद नहीं आती, गर्मी इतनी है कि बिल्कुल भी बेचैनी होती है। तो यहाँ पर बच्चे भी थोड़ी देर फ़ोन देख रहे हैं क्योंकि उनका भी एक थोड़ा सा टाइम ही रहता है कि जब खा लिए तो बस अभी खाना खाया है। इस चक्कर में मैंने कहा चलो थोड़ा बाहर घुमाते हैं, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं, थक रहे हैं, नींद आ रही है, ये है वो है। तो यहाँ पर बच्चे देखने लग गए हैं फ़ोन। तो थोड़ी देर देखेंगे जब तक मैं नहा कर आऊँगी। नहा कर आने के बाद फिर अपना लगाएंगे बिस्तर और लेटेंगे। तो मच्छर घूम रहा है, मच्छर भी इस टाइम पे बहुत है गाइस। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को करूँगी एंड मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।